हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों को मेरे पीछे लगे पोस्टर को देखकर आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज मैं कौन से टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चाल दूरी समय टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग प्रश्न हल करना सीखने वाले हैं ट्रेन से संबंधित। ठीक है, तो ये जो ट्रेन से संबंधित प्रश्न है वो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। जहाँ भी गणित का प्रश्न आएगा तो समझ जाइए ट्रेन से संबंधित प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो विशेषकर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में तो आते ही हैं, और आगे आप लोग जितने भी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षा दिलाएंगे तो वहाँ जब भी गणित का प्रश्न आता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या बैंक हो, दुनिया भर का, तो वहाँ ट्रेन से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। इसलिए हमें इस ट्रेन से संबंधित प्रश्न को हल करना आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने ग्रीन बोर्ड की ओर चलते हैं और वहाँ लेते हैं एक प्रश्न और उसे किस तरह हल किया जाता है। ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये मैं आप लोगों को ग्रीन बोर्ड में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है। ये प्रश्न हल करना सिखाऊं इससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, हमको चाल दूरी और समय से संबंधित जो मैंने अवधारणा बताया था अपने वीडियो में, ठीक है, तो वो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, चाल दूरी समय से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने अपने वीडियो भाग 1 में बताया है, तो उसको पहले जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय का सूत्र कैसे बनता है और इन तीनों में आपसी संबंध कैसा है, तब तक आप इस ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न को हल करना नहीं सीख सकते। ठीक, तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखिए। चलिए तो देखते हैं प्रश्न पहला। और प्रश्न को हल करना सीखने के साथ साथ ही हम किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय ध्यान में रखना चाहिए होता है, ये मैं साथ ही साथ बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इससे वीडियो का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो कम रहेगा। ठीक, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। आज का जो हमारा वीडियो है ये समय पर आधारित है, यानी 2 प्रश्न लिया हूं, दोनों प्रश्न में समय के ही बारे में पूछा हूं। तो जानते हैं हम क्या कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल ये समय है। अब देखिए प्रश्न पढ़ें तो यहाँ पर 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी के बारे में बताया है और 110 मीटर लंबे एक पुल। तो रेलगाड़ी से संबंधित जितना भी प्रश्न आएगा बता दूं, रेलगाड़ी की जो लंबाई रहेगा वो, और पुल या प्लेटफॉर्म, इस तरह प्लेटफॉर्म का दिया रहता है या पुल दिया रहता है, तो इसका भी जो लंबाई रहेगा की लंबाई, ये सब क्या कहलाएंगे, दूरी। जब भी हम समय निकालेंगे या समय पूछा रहेगा प्रश्न में, तो दूरी के जगह में हमको रेलगाड़ी की लंबाई, पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्रश्न में 2 रेलगाड़ी लिखा है तो दोनों रेलगाड़ी का लंबाई। ठीक, तो इस तरह से 2 रेलगाड़ी लिखा है तो दोनों रेलगाड़ी के लंबाई को जोड़ेंगे तब दूरी बनेगा। अगर पुल और रेलगाड़ी दिया है तब पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को प्लस करना पड़ेगा, माने जोड़ना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म दिया है और रेलगाड़ी दिया है तो इन दोनों का जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, दूरी बनेगा। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या होता है, रेलगाड़ी के प्रश्न में जो लंबाई है वो मीटर में रहता है और जो चाल है वो अक्सर किलोमीटर में ही दिया जाता है। तो हमको पता रहना चाहिए कि चाल जब 42 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे दिया है, ठीक, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। क्योंकि दूरी मीटर में है। दूसरा, प्रश्न में जो समय का ऑप्शन दिया रहेगा वो सेकेंड में ही रहता है, या कभी मिनट में भी दे सकता है, तो सेकेंड मिल गया तो उसको मिनट में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो चाल तो उसको 5/18, ये क्या है, मीटर, ये क्या है, सेकंड, यानी 5 मीटर प्रति 18 सेकेंड, 5/18 से गुणा करने पर ये किस में बदल जाता है, मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाता है चाल।
ठीक। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, फिर ऐसे प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए समय पूछा गया है प्रश्न में, कितने समय में पार कर लेगी, तो समय बराबर यहाँ मैं लिखा हूँ दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी के लिए क्या क्या दिया है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 100 मीटर लंबा एक पुल है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया दोनों को क्या करना है, दूरी की जगह में 100 यानी 110 मीटर ये ट्रेन है प्लस 100 मीटर क्या है, पुल है। तो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा दूरी। अब चाल देखो, चाल की जगह में 42 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह। अब इसको हमें क्या करना है, ऊपर मीटर में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो क्या करेंगे, 5/18 यानी ये मीटर है, ये क्या है, सेकेंड है, तो इससे गुणा करेंगे। अब देखो हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, बटे चिन्ह के नीचे भिन्न हो तो उसको उल्टा करके हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 110 और 100 कितना हो गया, 220 मीटर हो गया। अब ये 42 हो गया नीचे और ये 5/18 हो, क्या हो जाएगा, 18/5। तो 5 देखो क्या है, मीटर है, 18 क्या है, सेकंड है। अब देखिए चलिए इसको हल कीजिए, 110 और 100 को जोड़े तो ये 210 हुआ, ठीक। अब देखिए 5 एक कम 5, अब ये 5 चौक 20 बचा 1, कितना बन गया, 10, 5 दूनी 10 हो गया। ये 42 आपस में कट गया, क्या बचा हमारा, 18। अब देखो यहाँ मीटर है, ये मीटर ये भी कट गया ना, ठीक है। तो इस तरह क्या बचा हमारा, सेकंड। तो इस तरह 18 सेकेंड का समय उस रेलगाड़ी को 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगा। एक बार सरसरी तौर पर, यानी अगर हम इसको मान लो जल्दी बनाएंगे, ठीक है, आप इस तरह से जब जाएंगे कि समय निकालना रहता है तो ट्रेन और पुल या ट्रेन और प्लेटफॉर्म दिया है तो दोनों की जो लंबाई है उसको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, चाल को नीचे लिखना है। उसके बाद चूंकि यहाँ इसको बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं तो भिन्न बटे चिन्ह के नीचे भिन्न हो तो उसको आखिर उल्टा करके गुणा करते हैं, तो सीधा आप 18/5 से गुणा कर सकते हो। कैसे, देखो एक बार पुनः, 110 और 100 ये मीटर में दिया है, दूरी है स्पष्ट पता चल रहा है। तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो 210 हो गया। चाल कितना दिया है तुरंत लिख दो, 42। अब क्या करना है, यहाँ 5/18 का न गुणा करके 18/5 का, क्यों, क्योंकि इसको बदलेंगे ना तो नीचे रहेगा, तो उसको करेंगे तो फिर उल्टा हो जाता है, तो 18/5। अब सीधा हल कर दिए, 5 एक कम 5 चौक बचा 1, 10 बन गया, 5 दूनी 10, 42 ऊपर नीचे समान है, क्या बचा 18। तो बस 18 सेकेंड का समय लगेगा, बिल्कुल सरल, ठीक। आशा है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरा लिखा है, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखो यहाँ दूरी को मापने वाला इकाई एक ही जगह है, 250 मीटर। भाई खंभा तो खड़ा है, उसका तो कोई लंबाई नहीं होगा, उसका तो ऊंचाई होता है, ठीक है। तो देखना जब भी खंभे को पार करने का समय पूछे तो ट्रेन का ही लंबाई केवल रहेगा। तो बस वो ट्रेन की लंबाई है, क्या है, दूरी है, और चाल दिया हुआ है। सिंपल सी बात, समय पूछा है तो दूरी बटे चाल प्रश्न में हमारा लिखा हुआ है। तो दूरी देखो कितना है, 250 मीटर लिखा है, चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बस इस चाल को ही क्या बनाना रहता है जी, हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्यों, क्योंकि ये मीटर में लिखा है। दूसरा चीज क्या बताया मैंने, प्रश्न में जो ऑप्शन रहेंगे वो सेकंड या मिनट में रहता है, ठीक। तो अगर मान लो सेकंड में मिनट में दिया है ऑप्शन तो सेकंड में आया उसको बदल सकते हो, ठीक। अब इसको क्या करना है, अभी बताया उसके अनुसार। तो 150 इधर लिखा है 36, तो सीधा हम यहाँ 5/18 का गुणा करेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा 18/5 से सीधा गुणा करते हैं। देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 शून्य शून्य। अब आ गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10। इस तरह कितना मिला, 25 सेकेंड। तो इस तरह ये जो लंबी 250 मीटर लंबी ट्रेन को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर एक खंभे को पार करना पड़ा
तो उसको कुल 25 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।